जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 3 जून वार सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है। और देखिए आज तो मैंने ध्यान करके आप सबको तारीख और दिन दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक बताई हैं। वैसे तो पहले मैं व्लॉग में जैसे दिन तारीख बोलती नहीं थी, और अभी मुझसे 2 दिन 3 दिन छोड़कर गलती हो ही जाती है। चाहे तो दिन गलत बोल देती हूँ, चाहे तारीख। और ये कोई करने वाली गलती भी नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, क्योंकि वीडियो के घर के काम में ध्यान कुछ ऐसे रहता है कि दिमाग से बात इधर उधर हो ही जाती है। तो जी देखिए छोटी मोटी गलती तो ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं। जैसे कि परसों के व्लॉग में मैंने 2 मई बोल दिया था, फिर आप सब ने बताया ना कि दीदी आज 2 जून है, तो मुझे हंसी भी आई और ख़ुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग में मुझसे गलती होती ही है। तो इस मामले में मैं कुछ कर तो सकती नहीं, बस ये है कि आगे से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख सकती हूँ। और कल रात को आया था हमारे यहाँ तूफ़ान, वो तो आप सब घर की हालत देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और तूफ़ान भी इतना तेज़ का था कि सामान उठाना तो दूर की बात, हम हमारी खाट भी नहीं उठा पाए। बस जो खाट पर हमारे बिस्तर थे ना, वो उठाए और झट से अंदर चले गए। जैसे कभी कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो पहले थोड़ी थोड़ी हवा चलती है तो हमें पता चल जाता है। कल तो एकदम से इतना तेज का तूफान आ गया कि ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ उड़कर आकर सिर में लग ना जाए। तो झटपट उठे और अंदर जाकर बैठ गई। और लगभग 1 बजे के आसपास तूफान आया था और 2-2:30 बजे के आसपास हम सोए थे। ये लगा लीजिए कि गर्मियों में 11-12 तो वैसे बज ही जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो नींद आती नहीं है। हल्की सी ठंड होती है तभी नींद आती है। फिर 1 बजे के आसपास तूफान आ गया और सुबह 5 बजे उठना ही रहता है। तो आज की तो पूरी रात ऐसे ही भटकते भटकते निकल गई। और नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तो फिर सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं तो डेली फ़ोन में अलार्म लगाकर सोती हूँ 5 बजे की, 4, 4:30, 5 ऐसे 3-4 अलार्म लगाकर सोती हूँ। वैसे तो देखिए अपने आप तो मेरी आँख खुलती नहीं है। यह है कि अलार्म बजती है तो आँख खुल जाती हैं, क्योंकि सुबह उठने में हम लेट हो जाते हैं तो फिर पूरा दिन भागम भाग रहना पड़ता है। और गर्मियों में तो सुबह सुबह का काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो बड़ा ही अच्छा है। और आज तो सुबह 5 बजे उठने के बाद फिर आधा घंटा तो मेरा ऐसे ही निकल गया लेटे लेटे। मन ही नहीं कर रहा था उठने का, ऐसा मन कर रहा था कि अभी 1-2 घंटा और सो लेते हैं। लेकिन पता था कि घर की हालत भी कुछ ऐसी हो रखी है, ऊपर से सुबह उठकर जैसे ये तो दूध निकालने के लिए बैठ गए, भैंस ने दूध नहीं दिया तो उसने भी 1 घंटा ख़राब करवा दिया। कभी कभी होता है ना कि दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसी हो जाती है कि पूरा दिन बस काम में हमें उलझा हुआ रहना पड़ता है। तो आज के दिन की तो शुरुआत मेरी कुछ ऐसी ही हुई है। बाकी देखते हैं आगे आगे दिन कैसा गुजरता है। तो आप सबसे बातें करते करते मैंने रसोई की तो साफ़ सफाई कर दी है। रेत देखिए कितना ज़्यादा निकला है। बस ये है कि यहाँ पर रेत थोड़ा सा ज़्यादा जमा हो गया है, बाकी तो अंदर की भी कुछ ऐसी ही हालत है। और डेली जैसे 5 बजे उठकर लगते हैं ना, तो 7-8 बजे तक आराम से काम निकल जाता है। और आंधी और तूफान का आप सबको पता ही है कि 2 दिन छोड़कर 3 दिन छोड़कर आंधी तूफान चलता ही रहता है। लेकिन कल वाला तूफान थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ था और घर में रेत भी थोड़ा सा ज़्यादा भर गया है। उससे 1 दिन पहले ही मैंने तो जैसे पैड़ा, छत वगैरह और घर की साफ़ सफाई की थी। कई दिनों से चल रही थी मेरी साफ़ सफाई तो अनाज निकलवाने के बाद, लेकिन आज फिर से घर की वैसी ही हालत हो गई जैसी पहले थी। पर इसमें देखिए ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही किसी को कुछ बोल सकते हैं। सच बताऊं तो सुबह उठकर घर की हालत देखी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। थोड़ी सी देर तो बैठकर सोचा कि कहाँ से काम शुरू करें, क्या करें। फिर बस अपनी कमर कसकर लग गई साफ़ सफाई में, क्योंकि घर को तो साफ़ सुथरा करना ही था। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। वैसे देखिए आंधी की तो कोई ज़रूरत है नहीं, और बारिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, बारिश हो नहीं रही है। और आंधी तूफान दूसरे तीसरे दिन आ जाता है, जिससे कि हमारा काम भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल बस बाहर से झाड़ू लग पाई है, गोबर उठाने का काम भी मेरा बाकी है। पर बड़ी तेज़ की धूप हो गई थी तो मैंने सोचा चलो पहले भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध देती हूँ, उसके बाद फिर आज हमें तो भरी दोपहर में सारा काम करना ही है।
और ये लेकर आए थे सुबह का अचार। तो बच्चों ने तो सुबह ही खा लिए थे, बस आज मुझे इनके लिए नाश्ता नहीं बनाना पड़ा और सुबह उठकर काम में लगे थे। रात को भी इतने अच्छे से नहीं सो पाए, तो आज मुझे भी हल्की सी भूख लगी हुई थी। और गर्मियों में वैसे चाय पीने का इतना ज़्यादा मन तो करता नहीं है, फिर भी सुबह की 2 बार वाली चाय हमारी हो गई थी और अभी कर लेते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। बस ये है कि आज मुझे बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाना पड़ा, नहीं तो इनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही रहता है। हमारा तो ये है कि 2 बार की चाय से काम चल जाता है। और पहले तो हमारे यहाँ की ज़मीन में भी जैसे ये काचर, मतीरी, कचरी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। रेतीली ज़मीन में वैसे बेल की जो सब्जियाँ या फल रहते हैं ना, काफ़ी अच्छे बनते हैं। पर आजकल हमारा जीवन कुछ ऐसा हो गया है और देखिए पानी के साधन हो गए हैं, तो हम 12 महीने फसल बीजते हैं। पहले तो ये था कि बारिश होती थी तो गुआर बाजरा बीज लेते थे, बाकी आधे से ज़्यादा खेत खाली रहते थे, तो बेल वगैरह उगती थी वो बन जाती थी। आजकल देखिए इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि दोनों फसल बीजते हैं तब भी घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपने किचन को साफ़ कर दिया है और अभी ये दूध उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे भी आज मेरा काम डेली की रूटीन से थोड़ा सा लेट चल रहा है और 2 टाइम का जैसे 1 टाइम दूध निकालते हैं तो सुबह उठते ही फ्रिज में रख देते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फिर भी ये रहता है कि कहीं दूध फट ना जाए। तो अभी किचन में अपने काम में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ अभी ये बर्तन भी साफ़ कर देते हैं। बच्चे घर पर रहते हैं तो देखिए बर्तन तो पूरा दिन होते ही रहते हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ खाने पीने का काम चलता ही रहता है। और बचपन की तो देखिए बात ही कुछ अलग होती है, चाहे हम कुछ भी खा ले बड़े अच्छे से हजम हो जाता है। बड़े होने के बाद तो फिर हमें हर चीज़ को खाने के लिए सोचना पड़ता है, कुछ चीज़ें हजम होती हैं कुछ नहीं होती हैं। बाकी अभी तक मेरे साथ तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बस ये है कि नाश्ते में जैसे सुबह पराठे वगैरह खा लेते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। तो नाश्ते में तो जैसे कुछ अलग बनता है तो ले लेती हूँ, बाकी पराठे वगैरह तो मैं बहुत कम खाती हूँ। तो अभी किचन का काम हो गया है, बाहर की साफ़ सफाई हो गई है, बस ये बेडरूम और अपना साफ़ कर लेते हैं। बाकी जो परली साइड का कमरा है उसको कल परसों साफ़ करेंगे। बिस्तर वगैरह मैंने सुबह उठते ही लगा दिए थे। और एक दिन में तो देखिए पूरा घर साफ भी नहीं हो पाएगा। बस ये है कि घर को ऐसा कर लेते हैं कि घर जैसा दिखना लगे। तो अभी ये बेड की चादर और बदल देती हूँ, कई दिन हो गए हैं ये चादर लगाए हुए। बस चादर लगाने के बाद फिर नहा धोकर खाना बनाएंगे। और ये वाली चादर है ना, साइज में थोड़ी सी छोटी है, और ये जो रबड़ वाली चादर है ना, आप सब ने ही बोला था मुझे खरीदने के लिए, और सच में बड़ी ही अच्छी चादर है। एक बार बेड पर लगाने के बाद फिर ना तो इधर होती है ना उधर होती है। वैसे तो सिंपल चादर भी हम अच्छे से जैसे गांठ वगैरह लगाकर बिछा देते हैं तो वो भी नहीं निकलती है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि बच्चों की चादर के साथ एक अलग ही दुश्मनी रहती है। बैठते बाद में है, पहले उसको इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 11, काम सारा निपट गया है, बस खाना बनाना रह गया है। और साफ सफाई तो देखिए 2-3 दिन में हो पाएगी, पर यह है कि थोड़ी थोड़ी जैसे मोटी मोटी तो कर ही दी है। घर ठीक ठाक लगने लगा, नहीं तो सुबह तो घर की हालत कुछ ऐसी हो रही थी। और मौसम का आप सबको पता ही है, हो सकता है अभी साफ सफाई की है, रात को फिर से आंधी आ जाएगा। और मुझे तो लग रहा है कि 100% आंधी जरूर आएगी, क्योंकि इन दिनों में यह है कि एक दिन छोड़कर एक दिन तो आंधी आती ही है। और आज तो खाना बनाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, 12 बजे तक खाना बनकर तैयार हो पाएगा। तो अभी मैं तो बनाने वाली हूँ हरी मिर्च और आलू की सब्जी। आलू इतिका ने छील दिए थे, प्याज काट दी हैं, लहसुन काट दिया, सारी तैयारी कर रखी। बस हरी मिर्च काटने के लिए मैंने मना कर दिया, तीखापन हो जाता ना आते में। हम तो आटा वगैरह कूटते हैं तो जा प्याज ला के दे, फ्रिज पता है। अरे प्याज ला दे मैंने, फ्रिज पता है। ठीक से तो जी प्याज आलू सारी तैयारी जो भी थी रितिका ने की थी। एक आधा आलू इसने छील दिया होगा। और दोनों में से नहीं पकी बच्चों अच्छा दोनों में काटी है। अच्छा तीन और बोलता ना बोल रहा। तो जी सारी तैयारी ईशांत ने की है, इसका नाम लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस के और आप सब भी व्लॉग में इसकी थोड़ी बहुत तारीफ किया करो, लड़का बहुत ज्यादा काम करता है। और ये लेकर आए थे हरी मिर्च, आधी लाल आधी कुछ ऐसी है, थोड़ी सी ज्यादा ही लेकर आए थे। तो फिलहाल बस झटपट की सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो जी ईशांत का तो आप सबको पता ही है कि इसका स्वभाव कुछ ऐसा है, थोड़ा सा भी काम करता है ना तो फिर पूरा दिन मुझे इसकी तारीफ़ करनी रहती है। और आप सब भी इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं ना तो इसको बड़ा ही अच्छा लगता है, पूरा दिन फिर ऐसे खुश होकर घूमता रहता है। तो अभी बस सारी तैयारी हो गई थी तो मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है। वैसे देखिए कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी मैं आप सबके साथ, क्योंकि डेली हमारे घरों में खाना तो बनता ही है और कोई भी सब्ज़ी नहीं रहती तो जुगाड़ लगाकर हमें कुछ ना कुछ तो बनाना ही रहता है। बस ये है कि सबका तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो मैं तो इस सब्ज़ी में जैसे प्याज के साथ ही आलू को हल्का सा भून लेती हूँ। ऐसे बनाते हैं तो हमारी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। प्याज भूनती है तब तक आलू भी आधे पक जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे हरी मिर्च को भी 3-4 मिनट के लिए भून लेते हैं और हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार। लास्ट में इसमें जैसे टमाटर और अपने रूटीन के मसाले डालकर 4-5 मिनट और पकाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट लगती हैं। और सच बताऊं तो जैसे कभी कभी बनाते हैं तो ये वाली सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह रसोई की साफ़ सफाई की तभी मैंने ये मटका धोकर एक तरफ रख दिया था। ड्राम तो ये सुबह भरकर रख कर गए थे लेकिन बाद में मैं भूल गई और अभी मटका और ड्राम दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। वैसे यहाँ का पानी तो जैसे खाना बनाने के लिए ही चाहिए रहता है, तो ड्राम पूरा दिन धूप में ऐसे ही रखा रहता। तो बस अभी मैंने ये मटका भी भरकर रख दिया है और अभी थोड़ा सा आटा ले लेते हैं रोटियाँ बनाने के लिए। और बस सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। ये सब्जी थोड़ी सी जैसे तीखी और खट्टी रहती है ना तभी अच्छी लगती है। और गर्मियों के मौसम के जो आलू रहते हैं ना उसमें मिठास थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो या तो अमचूर पाउडर या नींबू का रस दोनों में से एक चीज़ डाल लेते हैं तो टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद। तो अभी सब्जी बन गई थी तो बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। खाने वाला तो देखिए अभी कोई है नहीं, बच्चे भी खेल कूद में लगे हुए हैं और ये अभी तक खेत से आए नहीं हैं। पर यह है कि बना कर रख लेते हैं, बाद में सबका खाना साथ साथ हो जाएगा और फिर हमारी भी किचन से छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि आज तो सुबह उठकर लगे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है आज काम निपटाने में। 5:30 बजे के आसपास लगा लीजिए कि 5:30 बजे उठकर लगी थी मैं काम निपटाने में और 1 बज गया था। तो 7-8 घंटे लगातार काम चल रहा था। अभी थाली मैंने तैयार की थी, इतनी देर में ही ये भी आ गए थे खेत से। और वैसे भी मैं पहले ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे, उसी हिसाब से फिर अपना काम निपटा लेते हैं। आज ये थोड़ा सा लेट आने वाले थे तो बस मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों का भी नाश्ता हो गया था और मैंने भी खा लिया था। तो इतनी ज़्यादा भूख तो किसी को थी नहीं। ताता तो सब क्यों हो रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। हमने खूब लेट कर दिया। जमींदार तो नहीं है किम फर्क भी पड़ा है। मैंने गुतड़ी बनाई थी इससे पड़ गई थी। इस नलकी ने गोल कर दे सारा घर में, या फैला के छोड़ दी तने सांप की डाल है। तो जी बस अभी 12:30 बज गए हैं। बस लेट तो आज काफ़ी हो गए हैं पर थाली तैयार थी। इनके आने से पहले ही मैंने थाली तैयार कर दी थी। लो या लासी काट दियो तो हम थारी खातर मग्गम ले आऊँगा। फिर नु कहोगे मग्गम को नहीं। आड़े क्यों बैठे हो तुम, कूलर आके बैठो आ के बात। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था। मैंने फ़ोन लिया था आप सबके कमेंट देखने के लिए, क्योंकि वीडियो तो आज आप सब तक पहुंच नहीं पाएगी। काम ही मेरा इतना ज़्यादा लेट निपटा है, 1:30 बज गया है। तो मैंने सोचा चलो जो कल की व्लॉग के कमेंट है वो देख लेती हूँ। लेकिन दोनों बहन भाई ने मुझसे फ़ोन छीन लिया है, क्योंकि इनको भी मैं बैठती हूँ तभी मौका मिलता है फ़ोन देखने का। वैसे तो मेरे फ़ोन के पास इतना टाइम नहीं रहता कि बच्चों को देखने के लिए मिल जाए। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलती हूँ एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।